काम किया। जिस परिचय से आप मुझे जानते हैं, जिसको मीडिया राजनीतिक रणनीतिकार और सलाहकार बताती है, वो यात्रा 2011 से शुरू हुई और लोगों को ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। ऐसी कोई बात है नहीं। काम करने आए थे कुपोषण पर, क्योंकि वही पढ़ाई पढ़े हैं, टीकाकरण कुपोषण वगैरह पे काम करते थे। उसी संदर्भ में मोदी जी से मुलाकात हुई। तब 2010-11 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कुपोषण पर एक पुस्तिका उसका विमोचन करते हुए ये बताया कि देश के जो बीमारू राज्य हैं, जो 200 सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें कुपोषण की समस्या बहुत बड़ी है और ये भारत के लिए लज्जा की बात है। उस समय मैंने उस पर एक लेख लिखा था, एक तरह से उसका काउंटर कह लीजिए, काउंटर थॉट, कि भारत के लिए कुपोषण लज्जा की बात है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो गरीब राज्यों में स्थिति खराब है, बल्कि इसलिए कि कुपोषण एकमात्र ऐसी समस्या है जहाँ जो धनी राज्य हैं, जो विकसित राज्य हैं, वहाँ पर भी कोई प्रगति नहीं हुई है। और उस लेख में 4 राज्य चमक रही है, उसको नीचे रखिए। आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो अपलोड करेंगे, ले लीजिएगा वहां से, कोई ऐसी बात नहीं। फिर वहां से 10 साल तक वो काम करते रहे। 2011 से 2021 के बीच में कुल 11 चुनाव से जुड़े रहने का अवसर मिला है। एक लोकसभा 2014 में और 10 राज्यों के अलग अलग चुनाव। यूपी में 2017 में एक चुनाव हार गए, उसको अगर आप छोड़ दें तो कोई चुनाव किसी राज्य में किसी पार्टी के साथ नहीं हारे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दूसरों से ज़्यादा राजनीतिक समझ है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो लोग चुनाव हार गए या जो पार्टियां चुनाव हारी वो मेरे से कम समझ या कम समझदारी वाले लोग हैं। कई बार आप प्रयास करते हैं, फिर भाग्य का भी साथ है, कुछ आपके माता पिता का भी आशीर्वाद है, आपके भाग्य में यहाँ लिखा हुआ है, चीजें हो जाती हैं। बिहार और पूरे देश 10 साल के अलग अलग पार्टियों और राज्यों में काम करने के बाद ऐसा लगा कि आप बहुत प्रयास करके अगर सत्ता परिवर्तन में कुछ कंट्रीब्यूट भी कर दें, अपना कंधा लगा दें, सत्ता परिवर्तित भी हो जाए, तो ये जरूरी नहीं है कि व्यवस्था बदल जाए। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि सरकार बदल गई, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जिन राज्यों में आपकी मदद से कोई मुख्यमंत्री बन गया, बाकी आप चुनकर आ गए, क्या वहाँ व्यवस्था सुधर गई? मैं ये दावे से नहीं कह सकता हूँ कि व्यवस्था सुधर गई। मैं आपको पंजाब का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। वहाँ पर कुछ संविदा वाले शिक्षकगण वहाँ के तब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से मिलना चाह रहे थे। 1 साल तक उनको टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिलने पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और शिक्षकों ने एक सोशल मीडिया पर ऐड चलाया कि जो आदमी मुख्यमंत्री से मिला देगा उसको 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। उस समय आम आदमी पार्टी के एक बड़े एमएलए हैं वहाँ, अमन जी, तो उन्होंने लिखा कि भाई 1 लाख रुपया ये दे रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए, लेकिन अगर कोई प्रशांत किशोर को खींच कर ले आए पंजाब में तो उसके वो 10 लाख रुपए दूंगा, क्योंकि यही आदमी है झूठ बोल के गया। इसी ने चुनाव से पहले कहा हर घर कैप्टन, घर घर कैप्टन, और अब कहीं नहीं कैप्टन। तो कई बार जब आप कंधा लगाकर किसी को चुनाव जिता देते हैं और वो जब गलती करता है तो वो खामियाजा भी आपके सर पर आता है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो बात भी रही थी। जैसे बिहार का आपको मैं अपना अनुभव बताता हूँ। 2015 में यहाँ आए थे, महागठबंधन की परिकल्पना की गई। उस समय राजनीतिक 2 धुर विरोधी लालू जी और नीतीश जी एक साथ आए, कांग्रेस को भी उसमें जोड़ा गया, महागठबंधन को भारी जीत भी मिल गई। सरकार भी आपके हिसाब से नहीं बनी, उसका एजेंडा भी तय किया गया। आपको 7 निश्चय याद होगा। 2015 के चुनाव में राजद, जेडीयू और कांग्रेस किसी ने घोषणा पत्र नहीं जारी किया था। मैंने ये सुनिश्चित किया था कि सब लोग मिलकर ये साइन करें या एग्री करें कि इसी 7 निश्चय पर
आने वाली सरकार काम करेगी। उस समय उसका अनुमानित बजट था 3.25 लाख करोड़ 5 साल, और साथ जिससे किसी प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की सोच नहीं थी, तो बिहार के लोगों ने बताया था। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अगर आप पढ़ लिख गए हैं और कुछ ऊंचा पा गए हैं तो आप ही को सब पता है। उस समय आपको याद होगा 2015 में मोदी जी और भाजपा ने ऐलान किया था 1,60,000 करोड़ का पैकेज। तो ऐसा लगा कि कोई अब भाजपा को हरा नहीं पाएगा। बहुत पत्रकार बंधुओं ने, राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया कि नहीं भाजपा एकदम जीतने वाली है और पैकेज के बाद तो अब कोई सवाल ही नहीं है। डर से ही समझिए, हम लोग गांव में गए, सर्वे कराया, 40,000 गांव में सर्वे कराया, पूछा कि ये पैकेज अनाउंस हुआ है, पैकेज चाहिए कि कुछ दूसरा। तो लोगों ने जो बताया आपको सुनकर आश्चर्य होगा। लोगों ने ये बताया कि पैकेज में कितना जीरो है 1,60,000 करोड़ में वो भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये पता है कि बेरोजगारी बहुत है बिहार में, बेरोजगार लड़कों को कुछ सहायता मिलनी चाहिए। इसलिए 7 निश्चय में पहला प्रॉमिस क्या है, बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपए का भत्ता मिल नहीं रहा है, हम जानते हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं तो बनाया कैसे गया था। लोगों ने बताया कि 10वीं 12वीं की पढ़ाई जब किसी तरह परिवार फिर भी करा ले जाता है, 12वीं के बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्यादातर परिवारों के पास आर्थिक साधन नहीं है, इसलिए उसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात कही गई। जब गांव में हम लोग गए तो पता चला कि गांव में सरकारी चापाकल उसी के घर के सामने करता है जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण आदमी है, ताकत वाला आदमी है। इसलिए हर घर नल का जल आप स्कीम रोज सुनते हैं ना, उसी से निकलकर उस जल स्कीम की परिकल्पना की गई कि भाई किसी के हर घर में पानी पहुंचना चाहिए। लोगों ने बताया कि उद्योग लगे चाहे नहीं, नाली सामने बजबजा रहा है, बरसात में पानी नाली का घर में घुस जाता है, नालियों का पक्कीकरण होना चाहिए, वो 7 निश्चय का हिस्सा था। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब जितना मेरा 10 साल का अनुभव है चुनाव लड़ने लड़ाने का, उसमें मैंने हमेशा पाया है जब आप लोगों से जाकर बात करते हैं तो आप जो सोच कर गए हैं और जो लोग बता रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। लोग बताते हैं कि ये नारा लिखते हैं इसलिए चुनाव जीत जाते हैं, कोई बताता है कि डेटा इनको बहुत आता है, कोई बताता है कि सोशल मीडिया जानते हैं, ये कुछ नहीं आता है। हमारा आज तक फेसबुक पर अकाउंट नहीं है, दुनिया भर को बता रहे हैं फेसबुक, हम खुद आज तक फेसबुक हमको कहिएगा तो एक पोस्ट नहीं डाल पाएंगे। इससे चुनाव नहीं जीता जाता है। मेरी जो समझ है, चुनाव जीतने के लिए लोगों की बात सुननी पड़ती है। बंगाल में हम गए थे 2019 में, वहां पर एक कार्यक्रम शुरू किया था। लोकसभा चुनाव में तृणमूल की हार हुई थी, एक कार्यक्रम शुरू किया, दीदी के बोलो, मतलब दीदी को बोलो, डायरेक्ट फोन करके मुख्यमंत्री को बताओ कि क्या दिक्कत है। आप में से जितने सज्जन बैठे हुए हैं कोई नहीं बता सकता है कि लोगों ने क्या बताया। 45 लाख लोगों ने फोन करके बताया। उसमें सबसे बड़ी समस्या कि जातिगत प्रमाण पत्र मिलना बहुत कठिन है बंगाल में। 28,65,000 जातिगत प्रमाण पत्र बांटे गए, चुनाव उससे जीता गया है। लोगों को लगता है कि फेसबुक चलाकर आप चुनाव जीत जाएंगे। सुनने का तरीका अलग अलग हो सकता है, चाहे आप गांव में अपने लोगों को भेज के सर्वे कराइए या टेलीफोन के जरिए से सुनिए या सोशल मीडिया का जो डेटा है उसको एनालाइज करके निकालिए। सुनना लोगों की ही पड़ेगा। चुनाव जीतने का एकमात्र मंत्र जो मुझे समझ में आता है वो यही है। अब ये सब आपको क्यों बता रहे हैं? अपना अनुभव बता रहे हैं कि जो किया उससे लगा कि इससे सत्ता बदल रही है लेकिन व्यवस्था नहीं बदल रही है। इसलिए जब चुनाव जीत गए बंगाल में तो ऐसा लगा कि अब ये सही समय है छोड़ने का, क्योंकि समाज की नजर में अभी आप शिखर पर हैं। और दूसरी एक और बात, जब चुनाव हो रहे थे बंगाल के तो उस समय अमित शाह जी जो भाजपा के बड़े नेता हैं उन्होंने दावा किया था कि भाजपा को 200 से ज़्यादा सीट आने वाला है। और बहुत सारे तृणमूल के जो लीडर हैं
वो छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे थे। आप में से जो राजनीतिक चीज़ों को फॉलो करते हैं आपको पता होगा। तो एक पार्टी की मीटिंग हो रही थी, उसमें किसी ने उठकर प्रश्न उठाया कि भाई आप तो प्रोफेशनल आदमी हैं, आपकी वजह से सारे लोग छोड़कर जा रहे हैं, आप चले जाइएगा चुनाव के बाद, हमारा क्या होगा। इसीलिए वो वक्तव्य मैंने दिया था कि बीजेपी तो हारेगी ही, अगर 100 से ज़्यादा आ जाए सीट उनको तो ये काम छोड़ देंगे। ये आपको क्यों सुना रहा हूँ? अपना अचीवमेंट बताने के लिए नहीं, ये बताने के लिए कि अगर आपके हाथ पकड़ेंगे या आपके साथ खड़े होंगे तो मेरी गर्दन कटने से पहले आपकी गर्दन नहीं कट सकती। मेरा विकेट गिरे बगैर आपका विकेट नहीं गिर सकता है, ये विश्वास रखिए। तो सब सोच समझकर 1 साल तक जांचने परखने के बाद, सारे पहलुओं पर गौर करने के बाद और जितने विकल्प मुझे मिल सकते थे सबको जांचा, परखा, सोचा, समझा। उसके बाद तय किया कि बिहार जाएंगे और बिहार जाकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। नया दल बनाकर चुनाव लड़ने की बात नहीं है, वो तो आसान काम है, 6 महीने में, साल भर में किया जा सकता है। नई राजनीतिक व्यवस्था बनानी है। इसमें दल कोई व्यक्ति प्रशांत किशोर या वो परिवार या किसी जाति का न हो, बिहार के सब सही लोग मिलकर एक साथ आकर दल बनाएं। दल ही नहीं बनाएं, मिलकर ये भी तय करें कि उस दल का संविधान क्या होना चाहिए, उस दल को चलाया कैसे जाना चाहिए। वो ये भी तय करें कि उस दल की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए और उसके पदाधिकारी कौन होने चाहिए।